सो हेलो एवरीवन बेटा, वेलकम बैक टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डे 28। सर आपने 27 डाला है, अभी कर देते हैं 28 डे 28। ठीक है, तो आज ज़्यादा नहीं होने वाला है, रेजोनेंस एनर्जी का डिस्कशन करेंगे और हम आपका वो करेंगे। सर कैसी बातें कर रहे हो? अरे बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ, मैं तब तक पेन चूज करता हूँ, आप बताओ आंसर। आंसर सोचो। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। दिस इज ब्यूटा 1,3 डाइईन, है ना, एंड दिस इज साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइन। सर एंटी एरोमेटिक, मतलब इसमें एनर्जी कम रिलीज हुई है इसके मुकाबले, वो एंटी एरोमेटिक है ना, तो पी ग्रेटर देन क्यू। पी ग्रेटर देन क्यू, रेजोनेंस एनर्जी जहां ज्यादा है। ठीक है, वो तो एंटी एरोमेटिक है, बहुत कम स्टेबल है ना। मैंने बोला था स्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता है, पर बेटा एंटी एरोमेटिक है वो। एंटी एरोमेटिक इज पाप। एंटी एरोमेटिक अगर तुम्हें कहीं भी दिख जाए ना, वो पाप होता है। अच्छा, फिर सेकंड में बताओ। सर एरोमेटिक है, क्या बोलते हैं इसका नाम बताओ? टॉलीन। और सर ये नॉन एरोमेटिक है, यहाँ पे पी पाई नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ? इसका आंसर आ जाएगा क्यू ग्रेटर देन पी। अच्छा, फिर यहाँ सर, यहाँ इसमें भी रेजोनेंस है और इसमें भी रेजोनेंस है, पर बेटा एक चीज देखो, क्रॉस कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, तो इसका क्या मतलब है? इफेक्टिव रेजोनेंस क्यू ग्रेटर देन पी। आई होप आप भी ऐसे जल्दी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो, बिकॉज यू नो द कॉन्सेप्ट। अच्छा सर, यहाँ तो दोनों में ही एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। बेटा अब हम ईएन का फैक्टर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन देगा। सर नाइट्रोजन की ईएन कम होती है ऑक्सीजन से, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अगेन पी ग्रेटर देन क्यू, है ना। जब हमने एक्सटेंडेड दोनों में मिला तो हमने क्या देखी है? रेजोनेंस। वो देने की चाहत, कौन ज्यादा देना चाहता है। देना तो उन दोनों में से कोई भी नहीं चाहता, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर फिर भी कौन ज्यादा देना चाहता है। यहाँ बताओ सर, क्यू एरोमेटिक है तो क्यू ग्रेटर देन पी। यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ क्या बोलोगे? सर गौर से देखिए, इसमें और इसमें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है। इसका मतलब पी ग्रेटर देन क्यू। ठीक है, सातवां देखो, इसमें मिल के रेजोनेंस हो रहा है, इसमें एक लंबा पेरिफेरी वाला रेजोनेंस है, पूरा सिस्टम एक साथ एरोमेटिक है। ठीक है, लंबा पेरिफेरी का रेजोनेंस है और पूरा सिस्टम एक साथ जो है आपका वो एरोमेटिक है। पर दूसरा इज अवर बाइफिनाइल। दूसरा क्या है बेटा आपका? दूसरा बाइफिनाइल है। दूसरा बाइफिनाइल है, और इसमें ये दो रिंग अलग अलग क्या है हमारी? एक्टिव है। एक्टिव, सर क्या बोल रहे हो? ये अलग अलग एरोमेटिक है। इसमें ये दो रिंग अलग अलग एरोमेटिक है, और इसमें ये रिंग एक साथ एरोमेटिक है। नाउ फ्राइज रूल आपको याद होगा। फ्राइज रूल आपको याद होगा, उसमें क्या होता था? एक बात बताओ, मेरी बात बहुत ध्यान सुनो। इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन का वो होता है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें एरोमेटिसिटी है, डीलोकलाइजेशन है। तो इसमें मतलब 5 पाई बॉन्ड टूट रहे हैं हम। इसमें क्या हो रहे हैं? 5 पाई बॉन्ड टूट रहे हैं आपके। पर यहाँ आपके ध्यान से देखोगे, इसमें 3 टूट रहे हैं, इसमें 3 टूट रहे हैं। सर यहाँ ज्यादा बॉन्ड टूट रहे हैं, मतलब यहाँ एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई होगी, क्यू ग्रेटर देन टी। अच्छा, एर्थ, उसके बाद कहाँ आ जाएंगे? एर्थ पे आ जाएंगे हम। एर्थ पे ध्यान से देखो, सर इसमें रेजोनेंस है और इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। अब क्या करें? सर ये जब रेजोनेंस करेगा तो एरोमेटिसिटी आएगी। मैं बोलूंगा बेटा एरोमेटिक तो वो पहले से भी है। तो मतलब यहाँ पे ये सीओ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। सर यहाँ भी सीओ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे दो दो बार सीओ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है ना। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ, अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? तो आपको एक चीज गौर फरमानी है, ये तो पहले से ही एरोमेटिक है, इस ओ के देने ना देने से इसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे नॉर्मल रेजोनेंस है, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस है ना। तो इसका आंसर है क्यू ग्रेटर देन पी। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पार्ट है, बट फिर भी जब आप एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ोगे तब आपको और क्लियर होगा ये बात। अच्छा, 10th, फ्यूरान पायरो थायोफीन। एक बात बताओ, जो फ्यूरेन होता है ये होता है ना, और पायरोल ये होता है, क्या इसका आप बता सकते हो किसकी ज्यादा होगी? सर नाइट्रोजन की देने की टेंडेंसी ज्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले, तो क्यू ग्रेटर देन पी तो पक्का होगा, है ना। आर थायोफीन में बताओ फिर। सर थायोफीन में हमने देखा है एक ही दे के भी रेजोनेंस करता है, एक ही ले के भी रेजोनेंस करता है, तो इसमें ज्यादा रेजोनेंस होता है, इसके 9 आर एस आते हैं, है ना। तो आर तो सबसे ज्यादा हो गया, फिर पाइरोल होगा और फिर फ्यूरैन। ठीक है, क्यों? देने की चाहत जिसकी ज्यादा। अच्छा,
ट्वेल्थ देख लो, ट्वेल्थ देख लो। कैसे करोगे भाई? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कर लो। ये जब देगा तो इसका माइनस यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 3 RS, 3 तो ये वाले हो गए और यहाँ पे 2, 5 RS। अच्छा, इसके बताओ सर। इसके इस वाले माइनस की पोजीशन पे 3 RS, ठीक है। फिर ये नीचे आएगा, 3 ही होंगे ना? हाँ, 3 हो गए। इस वाले माइनस पे 3 RS, फिर आपने दिया यहाँ लाए, यहाँ पे इसके 2 RS, ठीक है। उसके बाद यहाँ 1 RS, फिर यहाँ 1 RS, फिर यहाँ 1 RS, फिर यहाँ 1 RS। कुल मिला के बात यह है कि इसके आपकी बीटा नेफॉक्साइड है ये ना, बीटा नेफॉक्साइड, इसके ज्यादा ही है RS। तो ऑब्वियसली बात है P ग्रेटर देन Q विल बी और रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। अब ये जो सवाल है 13, 14, 15 एंड 16, इनमें जरा आपको गौर फरमाने की बात है। मैं आपको ना इनकी वैल्यूज के साथ ये लिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपको इनकी वैल्यूज के साथ ये दिखाना चाहता हूँ, तो इस पे आप बिल्कुल ध्यान दें मेरे साथ, ठीक है। तो जो बेंजीन है ना, आपको क्या लगता है किसकी सबसे ज्यादा होगी? सर आपने हमको एक चीज सिखाई है कि जहां पे ज्यादा रेजोनेंस होता है वहां पे आपका ज्यादा क्या होता है, वहां पे आपका ज्यादा जो है, वहां पे जो आपका ज्यादा है वो है आपका ज्यादा, वहां रेजोनेंस एनर्जी वहां रिलीज होती है, अगर जहां पे ज्यादा रेजोनेंस आपका हो रहा है, ठीक है। तो जहां ज्यादा रेजोनेंस होगा मतलब वहां ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सर जो एस है, कहीं ना कहीं एस और आर में आपको थोड़ी कंट्रोवर्सी लग रही होगी, इसलिए मैं आपको ना इनका वैल्यू बता दूंगा। मैं एस आर में आई विल जस्ट टेल यू द वैल्यू, ओके। पर आप एक चीज बोल सकते हो सर, क्यू ग्रेटर देन पी, क्यू ग्रेटर देन पी और एस एट आर, ये दोनों इससे बड़े होंगे, क्योंकि नेफ्थलीन में ज्यादा रेजोनेंस है बेंजीन के मुकाबले, है ना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक रिंग में कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल कितना एनर्जी इसमें रिलीज हो रहा है, ठीक है। और जब हमने इसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो हमने देखा फिनाइल की जो रेजोनेंस एनर्जी है, इट इज मोर देन एंथ्रासीन एंड देन नेफ्थलीन एंड बेंजीन, है ना। तो इफ आई विल टेल यू द वैल्यूज, जो फिनाइल है हमारे पास, उसका वैल्यू किलो कैलोरीज में बता रहा हूँ, 92 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है। अब सारी किलो कैलोरी में वैल्यू होगी। जो हमारा एंथ्रासीन होता है उसका होता है 84, ठीक है। जो हमारा नेफ्थलीन है इसके पास 61 और बेंजीन की 36, बेंजीन की 36। अब पर रिंग में अगर बात करें, पर रिंग में बात करें तो खुद बताओ फिनेंथ्रीन की कितनी होगी सर? 92/3, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 3 9, पॉइंट 30.6 समथिंग। फिर ये बताओ ये क्या है? एंथ्रासीन, एंथ्रासीन क्या होगी सर? 84/3, क्या होगा? 3 2 6, 3 8 24, 28 आएगी। अच्छा, नेफ्थलीन की कितनी आ रही है सर? 61/2, इट इज 30.5, ओके, 30.5। अच्छा, बेंजीन की, तो बेंजीन तो सिंगल रिंग है, 36। तो पर रिंग में अगर आप बात करो तो आपका आंसर देखो क्या आ रहा है सर? सबसे ज्यादा पी, फिर एस, फिर क्यू, फिर आर, PSQR, है ना। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट सवाल है कि ओवरऑल रेजोनेंस एनर्जी है ना, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग आपकी कितनी आ रही है, ठीक है। फिर इन द क्वेश्चन नंबर 15 यू कैन सी हमारे पास एक बेंजीन है और हमारे पास एक पाइरीडीन है ना। बेंजीन में जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनमें चार्ज नहीं आता, बेंजीन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और चार्ज सेपरेशन नहीं होता है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। जबकि जो पिरिडीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो ऐसे बनते हैं कि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन होगा, यहाँ पे प्लस, ये बॉन्ड इधर, यहाँ पे प्लस, ये बॉन्ड इधर, यहाँ पे प्लस, और फिर ये फाइनली इसको डोनेट करेगा, है ना। तो इसमें चार्ज सेपरेशन है सर। इसका मतलब है कि जो इसमें इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं हो रहा है पिरिडीन में, क्यों? क्योंकि उसमें चार्ज सेपरेशन बहुत खतरनाक है सर। तो इसीलिए पी ग्रेटर देन क्यू रेजोनेंस एनर्जी में, बिकॉज जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है भले ही पिरिडीन में ज्यादा बन रहे हो, बट पिरिडीन में चार्ज सेपरेशन है। अच्छा सर, 16th क्वेश्चन में एक बात तो मुझे दिखती है, पी ग्रेटर देन क्यू। अब मैं सर आर को कैसे एक्सप्लेन करूं इसमें? अच्छा देख, आर को एक्सप्लेन करने का ना तेरा एक तरीका है। एक चीज तू बोल सकता है, देख, एक बात बता, इस रिंग में इसकी वजह से तेरे एरोमेटिसिटी आ रही है, अच्छा, पर जितने भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर हैं उनमें नाइट्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज है। जितने भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स हैं उसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? प्लस चार्ज। अच्छा, नाइट्रोजन कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नाइट्रोजन। तो इससे क्या होता है, ये मतलब इसके देने से स्टेबिलिटी आ रही है पर वो रेजिस्ट कर रहा होगा ना,
हर एक पॉइंट पे वो रजिस्ट कर रहा होगा कि मत लो मेरे से मत लो, और वो काइंड ऑफ खींच रहा है। एक बात बताओ, यहाँ इस पिरिडीन वाली रिंग में भी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है अपनी तरफ को ना, इसका डाइपोल इस साइड होता है कुछ। अच्छा, ये तो वो वाला नाइट्रोजन है, कौन सा, न्यूट्रल नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन पे भैया प्लस आ जाता है ऐसा वाला, तो ये तो ज्यादा खींचता है, भले ही वो दे रहा है एटोमेटिसिटी पर वो खींच भी रहा है ना। तो आर की जो रेजोनेंस एनर्जी वो पी क्यू दोनों से कम हो जाती है। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये रही आपकी बात रेजोनेंस एनर्जी की। ठीक है, उसके ऊपर सारी हमने चर्चा करी। अब हम आते हैं अपने हाइपर कॉन्जुगेशन नामक टॉपिक पे वापस। ठीक है, अब हम वापस आते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन पे। मैंने ऊपर कुछ लिखा है हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, नहीं है ना, तो चलिए आते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। आज हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, हमने कल देखा भी था, आज हम इसको अच्छे से जानेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन किस चिड़िया का नाम है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है क्या असल में। ठीक है, तो जनरली इट इज delocalization of sigma electrons। ठीक है, delocalization of sigma electron। alpha carbon is must and should be sp3। अच्छा सर, आपने ये तो बता दिया डीलोकलाइजेशन हो रहा है, पर कहाँ हो रहा है, तो डीलोकलाइजेशन, डी लोकलाइजेशन आपका हो जाएगा या तो वैकेंट पी में, आपका हाफ फिल्ड पी में, और आपके पाई स्टार में। अच्छा सर, इससे आप क्या बताना चाह रहे हो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आ जाएगा आपका कार्बोकटायन, यहाँ पे आ जाएगा आपका कार्बन फ्री रेडिकल, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी अल्कीन। यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा, अल्कीन आ जाएगी, इसको भी आर, अच्छा यहाँ पे आपकी अल्कीन, इसको आर ग्रुप मान लेता हूँ, यहाँ पे आपकी अल्कीन आ जाएगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट शोन बाय, क्या होगा बताओ, नॉट शोन बाय कार्बन आयन, नॉट शोन बाय H3। खुद दिमाग लगाओ, क्यों क्यों नहीं शो करता है। सर हाइपर कॉन्जुगेशन में हम इलेक्ट्रॉन जनरली दे रहे होते हैं, दैट इज द प्लस एच इफेक्ट। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली बात है, जिसे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, जिस पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, उस पे इफेक्ट वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो जनरली उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो हम इसलिए बोलते हैं कि कार्बन आयन में काम नहीं करता है। क्या काम नहीं करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन आयन में काम नहीं करता है। अच्छा सर, क्या पाई स्टार में सिर्फ अल्कीन आएगा, नहीं बेटा, अल्काइन भी आ सकता है। अच्छा सर, अल्काइन भी आ सकता है, हाँ, अल्काइन भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो अब सब में हम एक एक बार पढ़ लेते हैं। कल मैंने आपको एग्जांपल इसी का दिया था शायद, बाकी ऑर्बिटल डायग्राम्स में आपसे मैं आपको इन सबको एक और बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ऑर्बिटल अप्रोच देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ आपके सामने CH3 CH2 प्लस इथाइल कार्बोकटायन। ठीक है, आ जाओ ऑर्बिटल अप्रोच देखो यहाँ पे ध्यान से, ये कार्बन है, यहाँ पे CH2 है, ये है आपका वैकेंट पी, कितना सुंदर बना है, वाओ, वैकेंट पी। और ये हैं आपके 3 हाइड्रोजन। ठीक है, कल भी बात डिस्कस करी थी कि ये सिग्मा बॉन्ड घूमती है, और देखो ये पंखा जैसा घूम रहा है, ये घूम रही है ऐसे ऐसे पंखा जैसा घूम रहा है, तो यहाँ पे एक क्लाउड बनता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, बढ़िया सा क्लाउड बनता है। उस क्लाउड को मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, दिस इज द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, ये क्या है आपका, दिस इज द क्लाउड। और इस क्लाउड से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करते हैं, ऐसे करके एक बार ये कर जाएगा,
फिर एक बार ये कर जाएगा, एक बार ये कर जाएगा वैकेंट पी में, वैकेंट पी में। अच्छा सर, जरा आप इसका भी तो ऑर्बिटल बताओ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का। बिल्कुल बताता हूँ, देखो ये है sp3 और ये है s ऑर्बिटल। एक सेकंड है, इसको मैं जरा अच्छे से बनाता हूँ। sp3 थोड़ा थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। ये है sp3 और ये है s ऑर्बिटल पक्का। और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको यहाँ पे दिख रही है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो रही है इसके अंदर, इस वैकेंट। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि sp3s बॉन्ड से वैकेंट पी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है। क्या बोला मैंने? sp3s बॉन्ड से वैकेंट पी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरी शिफ्ट हो रही है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि sp3s ऑर्बिटल से वैकेंट पी में जो है आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बेटा शिफ्ट हो रही है, ठीक है। इसको प्लीज आप ध्यान रखें यहाँ पे। sp3s दैट इज सिग्मा टू वैकेंट पी, ठीक है। sp3s से वैकेंट पी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है आपकी? शिफ्ट हो रही है। अच्छा, ये तो सर इसके लिए आपने बता दिया। हाँ, अब दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरा हमारा हो सकता है CH3 CH2 डॉट, CH3 CH2 डॉट, है ना। इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है ना, दैट इज जनरली वेरी अनस्टेबल, है ना। क्यों? अभी बताता हूँ क्यों। देखो, आप स्ट्रक्चर ऐसा बनाओगे, CH2 एंड देन इसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बहुत सुंदर बन गया यार ये बहुत परफेक्ट है यार। कैन आई सेव दिस? क्रिएट एलिमेंट एंड जस्ट लेट अस सेव इट हियर। खैर, देखो, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है बस, है ना। तो उसको मैं कुछ ऐसे दिखा देता हूँ। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक आंख वाला भूत है ये। अच्छा, और सर ये आपकी सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, कितना छोटा बन रहा हो। ये क्या, ये आपकी सिग्मा बॉन्ड है ना। तो ये सिग्मा बॉन्ड क्या हो सकती है? पार्शियल पार्शियल टूट सकती है। हाँ सर, ऐसे पार्शियल पार्शियल टूट सकती है। यहाँ डॉट, एक डॉट यहाँ का काफी अनस्टेबल है वो, है ना। एच पे डॉट बहुत अनस्टेबल होता है, और ये ऐसे करके अपना बना सकते हैं ना। तो ऐसे करके इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। तो यहाँ अगर आप लिखो, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो मेरे को बताओ। आप लिख सकते हो सर sp3 से ये जा रहा है पर वैकेंट पी नहीं बोलोगे। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो? यहाँ पे आप बोल सकते हो हाफ फिल्ड पी। किस में जा रहा है? हाफ फिल्ड पी में जा रहा है, हाफ फिल्ड पी में जा रहा है। पर जा कहां से रहा है सर? जा तो sp3s से ही रहा है। समझ में आ गई बात? समझ रहे हो? गुड, ठीक है। तो कार्बोकैटायन में क्या पड़ा? sp3s से जो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो वैकेंट पी में जा रही है। और कार्बन फ्री रेडिकल में क्या हो रहा है? sp3s से सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाफ फिल्ड पी में जा रही है, ठीक है। बात समझ आई? बात समझ आई? बात समझ आई? यस, दैट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आपको बात समझ आई। अच्छा, चलो, क्या मैं इसको यहाँ ऊपर ले सकता हूँ? नहीं सर, ऐसे खचपच मत। चलो आगे बढ़ते हैं। अल्काइंस और अल्कीन का केस देखते हैं, है ना। अल्कीन का देखते हैं, चलो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आ जाओ इसको देखते हैं। एक बात बताओ सर, ये तो कार्बन है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है सर। यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड है। और सर यहाँ पे CH2। सर आपने एक चीज सिखाई है कि जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल इसके पास भी है, p ऑर्बिटल इसके पास भी है, और इनके बीच में जो बॉन्ड है दैट इज द पाई बॉन्ड। दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? पाई बॉन्ड। दिस इज द पाई बॉन्ड। अच्छा, नाउ सर ये पाई बॉन्ड जिस रीजन में है वह हमारा पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। हाँ, और सर इसके कहीं ना कहीं यहाँ अपोजिट में हमारे पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। इसके अपोजिट में क्या होगा? पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हमारा क्या है? ये वाला रीजन हमारा पाई बीएमओ है, जहां ये पाई बॉन्ड बनी है। दिस इज द पाई बीएमओ, दिस रीजन इज द पाई बीएमओ। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू कि दिस रीजन एंड दिस रीजन। तो ये क्या है आपका? ये है आपका पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ, इसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन रखे हैं। दिस इज द पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ठीक है, और इसके अपोजिट देखो,
एबीएमओ यहाँ भी होगा, एबीएमओ यहाँ भी होगा, एबीएमओ यहाँ भी होगा, एबीएमओ यहाँ भी होगा, मतलब एक एबीएमओ ये पूरा है और एक एबीएमओ, समझ रहे हो? अच्छा, तो लेट मी ड्रॉ एबीएमओ फॉर यू, जो कि इसके अप्रोक्स 90 डिग्री पे होता है ना, इसके अप्रोक्स 90 आप मान लो, और वहीं पे आपका आएगा। तो एक पाई स्टार दिखा रहा हूं मैं आपको, दिस इज योर पाई स्टार, और यू विल से पाई एबीएमओ, ठीक है। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया। इसके बाद यहाँ पे आपके हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड है सर? sp3s। हाइड्रोजन में क्या बॉन्ड है आपके पास सर? sp3s बॉन्ड आपका हाइड्रोजन के पास है। ये आपका कौन सा बॉन्ड हो गया? ये आपका sp3s बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब बताओ, अब देखो सर, यहां से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पाई स्टार में जाती है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई स्टार में जाती है। एक बात बताओ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई स्टार में जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग इन एबीएमओ। सर इसका मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर है, इसको मैं लिख ही लेता हूँ ना, ऐसे क्या कर रहा हूँ मैं, देखो, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग इन एबीएमओ, इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग इन एबीएमओ, इसका क्या मतलब है? बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, बॉन्ड ब्रेक्स, बॉन्ड ब्रेक्स, बॉन्ड ब्रेक्स। क्या हुआ? बॉन्ड ऑर्डर आपका डिक्रीज हो गया और आपकी बॉन्ड टूट गई। आपने क्या किया? एंटी बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन ने लात मारी और एक ये वाली बॉन्ड यहाँ पे तोड़ दी। अब क्या होगा देखो, ये वाली किसी भी एक को तोड़ दो, जैसे आपने यहाँ ऊपर से अप्रोच किया ना, तो ये एंटी बॉन्डिंग इसकी है, ऊपर इस वाले की एंटी बॉन्डिंग होगी ना, यहाँ आप मारते अगर, मतलब इलेक्ट्रॉन देते, मारना तो क्या ही है, तो इसकी एंटी बॉन्डिंग टूटती। आपने नीचे तोड़ दिया, पर बॉन्ड तो पूरी टूटेगी, पाई बॉन्ड तो क्या होगा? पूरी टूटेगी, ठीक है। तो आपने जो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये अब कहाँ जाएगी बताओ, टेल मी, ये कहाँ जाएगी? सर यहाँ मारा है आपने, और हमारे पास इस साइड भी हमारा क्या है? ये क्या है हमारा? एबीएमओ। तो ध्यान से देखना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऐसे आए, इस एबीएमओ में गए, ये पीछे वाले एबीएमओ में आए, तो इन्होंने पाई बॉन्ड पे पीछे से प्रेशर लगाया कि टूट, पाई बॉन्ड टूटी, और इस एबीएमओ में उसने अपने इलेक्ट्रॉन स्टोर कर दिए, जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ स्टोर हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टोर हो गए। तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, कुछ ऐसा बनेगा, देखो ऊपर नहीं दिखाया मैंने आपको स्ट्रक्चर, वो भी मैं आपको जरूर दिखा दूंगा। देखो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, एक तो ये H प्लस होगा, हाँ सर, फिर एक ये CH2 होगा, हाँ सर, इसके बीच में डबल बॉन्ड बन गया होगा, हाँ सर, है ना, इसके बीच में ऐसा डबल बॉन्ड बन गया होगा, और सर यहाँ पे जो CH2 होगा उसमें माइनस होगा, उसमें कैसा चार्ज होगा बेटा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो मतलब जो ये वाला कार्बन है, इससे कहीं ना कहीं ये वाला H इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है और अल्कीन को स्टेबल कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये इसका हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर है, या हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। अच्छा सर, ऐसी, अच्छा इसमें एक और बात बताता हूँ, फिर हम ऊपर चलते हैं एक और बार फिर से। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है सर? sp3s से पाई स्टार में आपकी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, sp3s से पाई स्टार में आपकी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सर वो जा रही है, ठीक है। अच्छा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, ओके। तो ऊपर भी मैं आपको स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे कैसे लगेगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका कुछ लगेगा ऐसे H प्लस एंड देन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये आपका लगेगा कुछ ऐसे H डॉट CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऐसे लगेगा, है ना। पर ना एक बात याद रखना, ये बहुत अनस्टेबल होता है H डॉट, ठीक है। H डॉट इज वेरी अनस्टेबल एज यू कैन सी, ठीक है। तो दिस वाज योर हाइपर कॉन्जुगेशन इन दीज थ्री। बेटा अल्काइन है ना, उसमें भी सेम होता है, अल्काइन में भी सेम होता है। और जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, ये सब में मैंने नहीं बताया, पर अंडरस्टैंडेबल है ना, आपको वैसे करना है, ठीक है। अब हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट इज व्हाट कंडीशन, वो तो आपको पहले से ही पता चल गई है। चलो मैं इसको ना ऊपर देखता हूँ, अगर मैंने कहीं लिखा हो कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, देखो मैंने लिखा है अल्फा कार्बन इज मस्ट, यही आपकी कंडीशन है, ठीक है। इसको अब डिस्कस कर लेते हैं, अल्फा कार्बन पे चर्चा कर लेते हैं। चला चर्चा करते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन कैसे लिखूंगा मैं इसको? अल्फा सी, ठीक है। अब देखो अल्फा कार्बन पे,
फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है कि ये आपका कैटायन है, लेट आपका कैटायन है और फ्री रेडिकल है, कैटायन है और फ्री रेडिकल है, तो उससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड, इसको मैं एच लेता हूँ चलो अभी, लेट इससे एक कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है और दूसरा कार्बन भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस कार्बन से एक और कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। बॉन्ड लाइन में दिखाऊं अगर, तो क्या हो जाएगा, चार, यहाँ पे मैंने बोला या तो प्लस है या तो डॉट है। तो देखो जो डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन होगा वो होगा अल्फा, अल्फा से कनेक्टेड होगा बीटा, बीटा से कनेक्टेड होगा गामा, गामा से कनेक्टेड होगा डेल्टा। हमें उनसे कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, हमारे काम के हैं अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। अच्छा, अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे, चलो उसकी बाद में बात करते हैं, पहले अल्फा कार्बन आप देख लो। अच्छा सर, सर ये तो आपने इसमें बताया, मैंने बोला और बता देता हूँ, ये तो मैंने एक बताया तुम्हें, और क्या बताओगे सर? और मैंने बोला ध्यान से देखो, अगर अल्कीन है, अगर क्या है, अल्कीन है, अल्कीन में भी देख लो, जो अल्कीन के इन दो कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन होंगे वो अल्फा, और अल्फा से डायरेक्टली कनेक्टेड बीटा। अल्कीन में क्या देखना है कि जो ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन अल्फा, ठीक है, ये इसमें आपने देख लिया। अच्छा सर, आपने प्लस बता दिया, डॉट बता दिया, अल्कीन बता दी, और क्या बताओगे? बेटा देखो एक और चीज होती है, उसे हम बोलते हैं बेंजीन, है ना, क्या बोलते हैं, बेंजीन। अब देखो बेंजीन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है सर, हाँ होता है, अब अभी आपको करके मैं दिखाऊंगा। देखो बेंजीन में अगर आप अल्फा कार्बन की बात करो, अगर आप मेरे से बेंजीन में अल्फा कार्बन की बात करो, तो मैं आपको बताऊं क्या बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा बेटा देखो बेंजीन ये है, ठीक है सर, बेंजीन से कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन, आपको क्या देखना है, आपको देखना है बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ आपका एग्जाम्पल, अब देखो सर ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ये अल्फा, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ये अल्फा, देखो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड अल्फा, डायरेक्टली कनेक्टेड अल्फा, डायरेक्टली कनेक्टेड अल्फा, मतलब बेंजाइलिक कार्बन इक्वल्स टू, दैट इज अवर, जो हमारा बेंजाइलिक कार्बन है, यहाँ यहाँ हमारा क्या है, जो बेंजाइलिक कार्बन है वही हमारा अल्फा कार्बन है, वही हमारा क्या है, अल्फा कार्बन है। जो हमारा बेंजाइलिक कार्बन है वो हमारा अल्फा कार्बन है, और अल्कीन के केस में जो हमारा अलाइलिक कार्बन है, जो हमारा अलाइलिक कार्बन है वही हमारा अल्फा कार्बन है, डबल बॉन्ड के बगल वाला, ठीक है, वही हमारा क्या है, एक सेकंड, वही हमारा अल्फा कार्बन है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो एक बार हम अल्फा हाइड्रोजन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये डिस्कस करूंगा बेंजीन वाला, ठीक है। अब हम बात करेंगे अल्फा हाइड्रोजन के बारे में। अल्फा हाइड्रोजन, अच्छा एक और मेन बात, जो अल्फा कार्बन है sp3 होता है, ठीक है, ये क्या होता है, sp3। अच्छा उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन्स ऑन अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन्स ऑन अल्फा कार्बन क्या होते हैं आपके, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम बेंजीन की बात कर लेते हैं, कहाँ पे करूँ बेंजीन की बात, चलो यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा नीचे आपका शिफ्ट कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हम बेंजीन की बात कर लेते हैं। बेंजीन में भी सेम होगा अल्कीन की तरह, ठीक है, बेंजीन में अल्कीन की तरह सेम है, तो मैं टॉलीन का एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, दिस इज अवर टॉलीन का एग्जांपल, देखो गौर से देखो, एच, 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 ठीक है। जो हमने हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात कही थी, वो आपकी जरूर अब क्लियर हो जाएगी। अब देखो, तो इसमें मैं ऑर्बिटल अप्रोच तो नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जस्ट ये कर रहा हूँ कि ये वाली सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आई और ये वाली पाई बॉन्ड ब्रेक हुई, देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई, कहीं ना कहीं पाई स्टार ऑर्बिटल और ब्रेक हुई, क्या बना आपका, देखो ये बना माइनस डबल बॉन्ड
और H+। ठीक, ये देख के कुछ पता चल रहा है? हाँ सर, ये देख के एक चीज पता चल रही है कि जो हमारी बेंजीन है उस पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ रही है। बेंजीन पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। फिर ये इधर आया, इधर ऐसे, तो क्या बना इसके बाद? बेंजीन पे अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा माइनस। फिर क्या हुआ होगा? फिर कुछ नहीं, ये इधर, ये इधर। वेरी नाइस। फिर कुछ नहीं। एक सेकंड। माइनस। फिर ये इसने इलेक्ट्रॉन दिया और वापस से, मतलब इलेक्ट्रॉन दिया और H+ कैच कर लिया और वापस से ये बन गया हमारा, है ना? तो इससे आप एक चीज समझे? हाँ सर, बेंजीन के एक चीज, मतलब हम सर दो तीन चीजें मैं समझ पा रहा हूँ इससे, दैट इज बेंजीन के एक तो एक हाइड्रोजन से तीन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। एक हाइड्रोजन से तीन हाइपर कॉन्जुगेबल या कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। एक तो मैं वो समझ रहा हूँ सर, और एक मैं ये समझ रहा हूँ कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा रिंग में डेंसिटी होगी। हाँ सर। तो इसका मतलब सर, जो आपने हमको सिखाया था, जो आपने इलेक्ट्रॉन, जो मैंने पहली क्लास में जो ऑर्डर बताया था आपको कि यहाँ पे CH3 है एक बार CH2 CH3 है, एक बार CH CH3 है, और एक बार CH3 CH3 है ना? मतलब ऐसा है, एक बार सिर्फ मिथाइल है, बेंजीन के ऊपर मिथाइल है, एक बार बेंजीन के ऊपर इथाइल है, एक बार बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल है, और एक बार बेंजीन के ऊपर टर्ड ब्यूटाइल है ना? तो आप सब लोग बोल रहे थे कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा रिंग में, क्योंकि तीन तीन ग्रुप का इंडक्टिव लग रहा है। पर अब आपने सीख लिया हाइपर कॉन्जुगेशन, और अब आप बोल सकते हो कि सर यहाँ 3H है, ये सिग्मा बॉन्ड घूम रही है, ये पंखा चल रहा है ऊपर से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे डिस्पर्स हो रही है तीन हाइड्रोजन की। यहाँ पे इस पे दो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हो रही है, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे डिस्पर्स हो रही है, और यहाँ पे जीरो अल्फा हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे डिस्पर्स नहीं हो पा रही है। तो इसी वजह से जो हमारा PHCH3 है वो उन तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। मतलब जबकि जब क्या होगा, बेंजीन HHH, इसके सामने इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, अटैक यही सबसे पहले करेगी, देखो। ठीक है, तो ये रीजन है उस बात का, है ना? और यही बेकर और नाथन ने ऑब्जर्व किया था उस रात, और ये उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये अपनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में शिफ्ट कर रहे हैं और रिंग की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। आई होप आई एम क्लियर विद व्हाट आई सेड। अच्छा, ठीक है। तो इतना ही होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे आपको अल्फा कार्बन है ये ढूंढने हैं, है ना? और क्वेश्चंस लिख रहा हूँ मैं आपके, और एक और टॉपिक है, दैट इज रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तो क्या था, इसमें आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, पर एक चीज है साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करी है, सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप वो शो कर रहा है, एंड दैट इज रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। और इससे पहले हम एक चीज यहाँ पे लिख देंगे आपके लिए, दैट इज परमानेंट इफेक्ट। ये परमानेंट होता है, एंड स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव, बट वीकर देन रेजोनेंस, वीकर देन रेजोनेंस। ठीक है, जैसे ही आप आज के क्लास के सवाल करोगे, आपका ये जो ग्रुप्स वाला मामला है सारा, इट विल बी ओवर, है ना? एंड देन वी विल स्टार्ट द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, है ना? पर उससे पहले बॉन्ड एनर्जी का कंबशन एंथैल्पी एंड हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी वी विल सी। ओके, तो आई विल बी राइटिंग सम क्वेश्चंस फॉर यू। ठीक है, आई विल बी राइटिंग सम क्वेश्चंस फॉर यू। तो मिलते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये आपके सवाल है ना? तो मैं आपको कुछ अटेम्प्ट करके बता देता हूँ, ठीक है? तो यही है कि कौन हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, कौन नहीं करेगा। तो लेट ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं। ये अल्काइन है, इसके पास अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, उस पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बिल्कुल 100% हाइपर कंजुगेशन ये शो करने वाला है। उसके बाद ये अल्काइन है, अल्फा कार्बन तो है पर उस पे कार्बन 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 है, हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ से नहीं कर रहा हाइपर कंजुगेशन। यहाँ से भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, यहाँ से भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा है। अल्फा कार्बन तो है परंतु अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसके पास। अच्छा, नीचे वाला सवाल देख लो। फाइंड टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। फाइंड टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, देख लो। इसमें भी आपको दो सवाल करके दिखा देता हूँ, एक ये बता देता हूँ, और और कौन सा बताऊँ? बताओ, और कौन सा बताऊँ?
और मैं आपको एक ये बता देता हूँ, ठीक है। इसमें देखो फोर्थ वाले में देखो सर, ये आपका कैटायन है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तीन अल्फा कार्बन है, तीनों प्राइमरी है, उनपे तीन हाइड्रोजन होंगे जो कि तीनों अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो इसके 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा, यहाँ देखो सर, ये बेंजीन है, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन, एक अल्फा, दो अल्फा, तीन अल्फा और चार अल्फा। सर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे तीन है, और यहाँ पे भी आपके तीन है, तो कितने हो गए, 3, 6 एंड 7 अल्फा हाइड्रोजन, इसके कितने आएंगे आपके, 7 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसी बात आई कि अल्फा हाइड्रोजन निकाल के क्या फायदा, अल्फा हाइड्रोजन निकाल के क्या फायदा? मैंने बोला बेटा हम इससे स्ट्रक्चर बनाएंगे। कौन से स्ट्रक्चर बनाएंगे? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अब आप एक टॉपिक है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, फिर क्लास छोड़ते हैं अगली क्लास में, और आगे ये बातें वी विल डू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। देखो मैंने आप सवाल भी लिखे हैं नीचे। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें क्या है देखो, दो केसेस बनाते हैं फॉर कैटायन अल्कीन, सॉरी रेडिकल कैटायन अल्कीन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, कैटायन रेडिकल एंड अल्कीन, मेरे दिमाग में ये था ना। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, देखो दो टाइप होते हैं, एक होता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड ब्रेकिंग, मतलब सी एच बॉन्ड तोड़ के जो आप बना रहे हो, इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड ब्रेकिंग, एक तो ये होते हैं, और एक आपके होते हैं टोटल। टोटल कितने हैं सर? टोटल ये अलग होता है, हाँ बेटा बस स्लाइट डिफरेंस है, टोटल कितने हैं। अगर आपसे पूछ लिया इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड ब्रेकिंग कितने बोलने हैं, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा सर यहाँ काम आ रहा है, हाँ बेटा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। पर सर टोटल पूछते तो इन सिर्फ इन तीन केसेस में आप बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन प्लस वन, अल्फा हाइड्रोजन प्लस वन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन प्लस वन। अच्छा सर और कौन सा केस होता है बेटा, एक होता है केस बेंजीन का, फॉर बेंजीन, फॉर बेंजीन। बेंजीन में क्या होता है, ध्यान से देखो, बेंजीन में एक चीज नोटिस करी थी, क्या सर? बेटा जो माइनस चार्ज था वो तीन जगह जा रहा था, जैसे आप एक अल्फा हाइड्रोजन की डेंसिटी शिफ्ट करे थे तो माइनस आ रहा था, फिर वो रेजोनेंस करके तीन जगह जा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे इसमें 3 टाइम्स नंबर ऑफ अल्फा एच, 3 टाइम्स नंबर ऑफ अल्फा एच। सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो माइनस रेजोनेट करके तीन जगह जा रहा था, इसलिए 3 टाइम्स इंटू नंबर ऑफ अल्फा एच। अच्छा फिर सर टोटल कितने होंगे, टोटल होंगे 3 इंटू नंबर ऑफ अल्फा एच +2। सर ये दो क्यों आया, वहां तो एक लिखा था, अभी बताता हूँ, या तुम खुद सोचो दो क्यों आया, है ना? क्या तुमने कुछ केकुले वेकुले पढ़ा था? हाँ सर, तो ये कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे, इसका मतलब ये केकुले स्ट्रक्चर्स हैं। ये कौन से हैं, केकुले स्ट्रक्चर्स हैं, वो तो यहाँ है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी कि कैटायन रेडिकल अल्कीन के लिए क्या करते हैं और बेंजीन के लिए क्या कैसे निकालते हैं, विद लॉजिक मैंने आपको ये बात समझाई। नीचे आ जाओ, दो सवाल यहाँ से भी करके बता देता हूँ, एक ये कर देता हूँ, एक आपके में ये कर देता हूँ। सवाल पढ़ो, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, टोटल नंबर पूछा है, टोटल नंबर पूछा है ना? तो मैं आपको बिना उसके भी बता दूंगा, बिना मतलब टोटल के, और इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड ब्रेकिंग। तो पहले हम सी एच बॉन्ड ब्रेकिंग लिखेंगे, ठीक है। इसमें बताओ कितने अल्फा एच है, तो उसके लिए पहले अल्फा कार्बन ढूंढेंगे, अल्फा कार्बन ढूंढेंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ तीन हाइड्रोजन है, तो सर इसके चार अल्फा हाइड्रोजन हो गए, इसके चार स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। तो इन्वॉल्विंग में कितने हैं सर, इसके इन्वॉल्विंग में चार हैं, और टोटल कितने हैं सर, टोटल एक ये भी है, तो टोटल पांच है, 4 + 1 +1, एक हमने ये किया, एक ये करते हैं,
अल्फा का ये अल्कीन है, इससे डायरेक्टली अल्फा 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 और अल्फा, यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ तीन हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, कितना हो गए? 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए आपके, है ना? तो आपको क्या करना है, यही मैं यूज करूंगा कि इन्वॉल्विंग कितना है आपका 9, और टोटल कितने हो जाएंगे आपके 10। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। तो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना और एक बार इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, है ना? और अगले लेक्चर में रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन एक इफेक्ट होता है, आइसोटोपिक इफेक्ट, फिर उसके आगे की कंबशन वंबशन वो अलग बातें हैं, वो हम करेंगे डिस्कस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। एंड हमारी एक सीरीज भी चल रही है आजकल, आपको पता है, दैट इज द प्योर एडवांस, है ना? वो अगर पसंद आ रही हो आपको तो प्लीज सपोर्ट इट, है ना? एंड यस, थैंक यू। एंड डाउट्स आप जरूर पूछें कमेंट सेक्शन में।